JEE Main 2025 is scheduled between 22nd January to 31st January. As you know that the pathway of JEE Advanced goes through the pathway of JEE Main. मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि कई बार JEE एडवांस का जो क्वेश्चन होता है वो एज इट इज़ या थोड़ा मॉडिफाई करके JEE मेन में भी दे दिया जाता है। आज के वीडियो में हम लोग ऐसा ही एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि JEE एडवांस 2021 का क्वेश्चन है और ये मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एंड आई एम श्योर अगर आपने इस वीडियो को थॉरली देखा आपका ये एंटायर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक मीटर ब्रिज का सेटअप है। यहाँ पर एक सेल यहाँ पर लगा हुआ है सर्किट में जिसका EMF E दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 दिया हुआ है। ये जो मीटर ब्रिज का वायर देख सकते हो, ये है मीटर ब्रिज का वायर और इसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है R0 का वैल्यू जो है वो है 50 ओम। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर जो रेजिस्टर लगा हुआ है उसका वैल्यू R0/2 है, मतलब 25 ओम हो गया इसका वैल्यू। फिर अगेन यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक दूसरा सेल कनेक्टेड है जिसका EMF E/2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि L = 72 सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो R1 का वैल्यू होगा वो कितना होगा, राइट। सो जैसे एक बार मेरे को रिमाइंड करने दीजिए कि जैसे मीटर ब्रिज में जो लेंथ होता है, मीटर वायर का जो लेंथ होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है और यहाँ जो नल पॉइंट है वो अचीव हो रहा है 72 सेंटीमीटर पे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो R1 का वैल्यू बताना है। सो आई होप सिचुएशन क्वेश्चन का क्लियर है। तो इसको कैसे अप्रोच करें, तो ऑफकोर्स हमें कुछ चीज़ें रिकॉल करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम मीटर ब्रिज की बात करें। सो एज आई सेड कि जो मीटर ब्रिज का इसका जो लेंथ होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। नल पॉइंट अचीव होने का मतलब 72 सेंटीमीटर पे अगर नल पॉइंट अचीव हो रहा है और यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो करंट पास हो रहा होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। बट इसके अलावा और क्या क्या हो रहा होगा, क्योंकि हमें फाइनली यहाँ पर R1 चाहिए। R1 का वैल्यू हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है JEE एडवांस का। तो R1 को निकालने के लिए हमें अब समहाउ इसमें करंट सर्किट में दिखाना पड़ेगा, राइट। और सर्किट में करंट को दिखाने के लिए हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम लोग पहले देखते हैं कि करंट का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे नल पॉइंट अचीव हो रहा है तो यहाँ करंट मेरा ज़ीरो होगा। एट द सेम टाइम कुछ और भी चीज़ें होंगी इस एंटायर सर्किट में, क्योंकि अगर यहाँ करंट ज़ीरो हो रहा है इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई भी करंट यहाँ पे बाइफर्केट नहीं हो रहा होगा। मतलब जो एंटायर करंट सर्किट में होगा वो थ्रू आउट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। कोई भी अमाउंट ऑफ जो करंट होगा इधर से पास नहीं करेगा, क्योंकि नल पॉइंट में बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्योंकि यहाँ नल पॉइंट अचीव हो रहा है तो यहाँ करंट कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो सबसे पहला कि एंटायर सर्किट में जो करंट होगा वो लेट से I अगर होता है, जैसे आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो, मैंने इसी डायग्राम को रीड्रॉ किया। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सेम चीज़ है बट थोड़ा सा ये सिंप्लीफाइड आपको लगेगा देखने में, राइट। सो यहाँ करंट मेरा ज़ीरो हो गया और इस एंटायर सर्किट में सेम अमाउंट ऑफ करंट मेरा फ्लो हो रहा है। ये मेरा मीटर ब्रिज का वायर हो गया। ये जो आप देख रहे हो DBC, ये बेसिकली मीटर ब्रिज का वायर है जिसका एंटायर लेंथ 100 सेंटीमीटर होगा और ये पॉइंट B पे नल पॉइंट अचीव हो रहा है वो 72 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो करंट I होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। सो I का जो वैल्यू होगा वो होगा, इसमें अगर आप देखो तो ये E हो गया, एक ही EMF है और टोटल रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो R1 हो जाएगा, R0/2 हो जाएगा और ये R0 होगा, राइट। तो जो टोटल EMF आप देखोगे E/R1 प्लस R0/2 प्लस इसका R0, ठीक है। सो ये कितना आ गया, E/R1 प्लस 3R0/2। और अगर हम ये वैल्यू रख दें यहाँ पर, राइट, इसका वैल्यू अगर रख दें यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा। सो R1 प्लस 3/2 और R0 मेरा 50 दिया हुआ है तो ये 75 आ जाएगा। सो आप देखो ठीक से तो I का वैल्यू E/R1 प्लस 75 होगा, ठीक है। सो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं। तो ये तो करंट का वैल्यू R1 के टर्म में आया, लेकिन फाइनली हमें R1 चाहिए तो हमें और भी इक्वेशंस चाहिए होगा। अब यहाँ पर जो हम लोग यूजुअली जो गलती करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करंट भले ही ज़ीरो होगा बट अगर ये जो दो टर्मिनल पॉइंट्स आप देख रहे हो ये A और B,
इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल भी लगा हुआ है, तो उसका तो पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। और ये जो लेंदर, इसका जो लॉन्गर साइड है, ये वाला जो साइड है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। ये ऑफकोर्स ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो डेफिनेटली जो बी होगा वो ए से हायर पोटेंशियल पे होगा। तो वी बी माइनस वी ए जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, वो कितना होगा? E/2 होगा। तो ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आई इज इक्वल टू ज़ीरो यूजुअली स्ट्राइक करता है, बट यूजुअली हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्योंकि ये जो सेल है इसका EMF एग्जिस्ट कर रहा है, तो इवन तो करंट यहाँ पे ज़ीरो, बट स्टिल ये हायर पोटेंशियल पे है क्योंकि यहाँ पे सेल अवेलेबल है। उसके वजह से ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। सो यहाँ पर क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी और ए के बीच का वो E/2 होगा। ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि जो वी बी माइनस वी ए वो कितना होगा? वो E/2 होगा, राइट। बट यहाँ से कुछ कंक्लूड हो नहीं पा रहा है। ठीक है, जैसे E/2 तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया, तो क्योंकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आप किसी भी पाथ के थ्रू मूव करो, जैसे अगर मान लीजिए आप ऐसे मूव करो या ऐसे घूम करके अगर BCA पाथ के थ्रू मूव करें, तो भी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E/2 ही रहेगा, राइट। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर हम इस पाथ के थ्रू चले, BCA के थ्रू चले, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक दूसरा पाथवे हमने पिक किया है, तो एक अलग इक्वेशन हमें मिल जाएगा जो कि इसका जो इक्वेशन होगा और इसका इक्वेशन दोनों को कनेक्ट कर पाएगा, राइट। सो आई होप जो हमारा लाइन ऑफ थॉट होगा क्या होगा, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। सो हम लोग इस पाथ को पिक करते हैं, जो BCA वाला जो पाथ है इसको पिक करते हैं। अब जैसे आप BCA के थ्रू मूव करोगे तो आपको यहाँ का भी रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि ये मीटर ब्रिज है, जो भी रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रपोर्शन में होता है, राइट। तो dB का जो वैल्यू वो कितना हो जाएगा, ये क्योंकि 72 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जो रेजिस्टेंस होगा dB का वो कितना हो जाएगा। सो 100 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है, तो 72 का कितना हो जाएगा, तो 50 ओम डिवाइड बाय 100 इंटू 72, तो ये कितना होगा, 36 ओम हो जाएगा, राइट। तो अगर ये 36 ओम है तो जो BC होगा वो कितना हो जाएगा टोटल, क्योंकि 50 ओम है, सो बचा हो जाएगा कितना होगा, 50 ओम माइनस 36 ओम, राइट। तो ये 14 ओम हो जाएगा। ठीक है। सो BC इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 14 ओम हो जाएगा। ठीक है। अब हम इस पाथ के थ्रू मूव कर रहे हैं, BCA के थ्रू मूव कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एंड मूविंग अलॉन्ग BCA, लॉन्ग पाथ BCA, तो VB है ना, और हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में ये ड्रॉप होगा, करंट लेफ्ट टू राइट मूव कर, तो यहाँ पे ड्रॉप होगा। सो माइनस I इंटू आर, सो I इंटू आर, आर का जो वैल्यू होगा ऑफकोर्स ये हमें पता है, ये BC वाला वैल्यू होगा। आप चाहो तो आप इस पाथ को भी पिक कर सकते हो, सेम रिजल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिवली हमें थोड़ा कम लिखना पड़ेगा इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। आप ऐसे एडिशनली आप यहाँ से भी लिख सकते हो, इस लूप में भी इक्वेशन को लिख सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा हमारे पास। सो VB माइनस 14 I इंटू 14 हो जाएगा इसका रेशन, फिर माइनस यहाँ भी ड्रॉप होगा, यहाँ पे आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो माइनस I इंटू R0/2, और हम वापस आ गए कहाँ पर, VA पे आ गए। ठीक है। सो यहाँ से जो VB माइनस VA होगा ये कितना आ जाएगा, 14 इंटू I है ना, एंड प्लस I इंटू R0/2, ये कितना आ जाएगा, 50/2, तो ये 25 आ गया, नहीं। सो ये 25 ये आ गया, ये 14 आ गया, तो टोटल ये जो आएगा वैल्यू 39 I आ गया। ठीक है। और I हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर, और VB माइनस VA यहाँ से कितना है, E/2 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो VB माइनस VA जो है यहाँ से E/2 है फ्रॉम 2, और राइट साइड में 39 इंटू I का वैल्यू यहाँ से रख दो इस जगह से। सो E/R1, ये R1 प्लस 75, राइट। तो आप देख सकते हो ये कैंसिल आउट हो गया। सो R1 प्लस 75 जो है यहाँ से, और ये इधर ले जाओगे तो 78 आ जाएगा। सो जो R1 का वैल्यू आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 ओम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 ओम, क्योंकि हमें फाइनली R1 का ही वैल्यू बताना था। सो R1 का जो वैल्यू आ रहा है वो 3 ओम आ रहा है, राइट। सो आप देखो ठीक से, ये जो क्वेश्चन था ये सिंपल ही क्वेश्चन था। ठीक है। इसमें सिर्फ इतना सोचना था कि अगर नल पॉइंट B पे अचीव हो रहा है
तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E/2 होगा, वो ज़ीरो नहीं होगा। बस इतना आप सोच लोगे तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो डेफिनेटली ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, बट इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने देखा है कि जे मेन में भी फ्रेम कर दिया जाता है, क्योंकि सिंपल सा फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ सोचना था कि पहला जो मीटर ब्रिज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, नल पॉइंट क्या होता है, ठीक है। टर्मिनल्स पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर वो E/2 होगा। आप फिर उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।